नमस्कार। आज दिनांक 23 जुलाई 2022 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम अखिलेश। धन्यवाद विष्णु जी। सभी योग साधना आरंभ करते हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बहन होली बेटी जी को, वो आए और हमें सूक्ष्म क्रियाएं कराएं। होली बेटी जी, आपका स्वागत है। हरिओम मैम। हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म अभ्यास से। सूक्ष्म अभ्यास के लिए दंडासन में बैठे हैं सभी लोग। दंडासन में बैठे, दोनों टांगों को घुटनों सहित बिल्कुल सीधा रखें। एड़ी पंजे मिला लीजिए और पंजों को तान दीजिए। दोनों हाथ घुटनों पे, दोनों पंजों को शक्तिपूर्वक आगे पीछे करें। शक्ति लगाएं। शक्ति लगाकर या श्वास भरकर अपनी तरफ और श्वास छोड़कर आसन की तरफ बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे करें, तभी हमें इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। पैर के सारे जोड़ प्रभाव में श्वासों के साथ जोड़कर करेंगे क्रिया। श्वास भरते हुए अपनी तरफ और श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ खींचे। एक दो आवृत्तियां ले लें और इसकी। अब मध्य में आ जाएं। अब थोड़ा सा हल्का सा वो कर लें, बीच में फासला कर लें दोनों तलों के बीच। अब हल्का सा और कम, और एक तलवा को आसन की तरफ और एक तलों को अपनी तरफ खींचे, मतलब विपरीत दिशा में दोनों को। एक तलवा को अपनी तरफ श्वास भरकर और दूसरे को आसन की तरफ, ऐसे कर लें। ध्यान रहे कि हमारा घुटना ना उठे। घुटनों को बिल्कुल आसन से चिपका कर रखें। शक्ति लगाएं। दोहराएं आवृत्तियां। अब मध्य में आ जाएं। दोनों तलों का आपस में मिला लीजिए। नहीं, पैर दंडासन में ही रहेगा। दोनों घुटने दंडासन में ही रहेंगे। दोनों तलों को बस मिलाकर और दोनों पंजों को मिलाकर, गोलाकार चक्र में भी घुमा लें। यहाँ से दाएं, पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। बहुत धीरे धीरे करेंगे।
बहुत आराम आराम से करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा घुटना ना उठे बस। अपनी तरफ भी खींचिए और जब नीचे आए तो आसन से लगाते हुए गोलाकार चक्र में घुमाएं। अब वापस अब दाईं टांग को मोड़कर बाएं घुटने के पास खड़ा कर दें। दाईं टांग को मोड़ें, ऐसे बाएं घुटने के पास ऐसे खड़ा करें और दोनों हथेलियों को आपस में फंसाकर दाएं पंजा को पकड़ लें और इसे साइक्लिंग प्रारंभ करें। ऊपर जाए पूरा खींच दें और फिर नीचे। करें। जब ऊपर जाए तो एक बार घुटने से ना माथा लगाने का प्रयास करें। देखें क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा रुककर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर प्रयास सभी का। करते जाएं। बाईं टांग बिल्कुल खींची हुई रहेगी, तनी हुई। ध्यान रखिए इस बात का। अब वापस आ जाइए। अब टांग टांग के साथ अब इसी क्रिया को बाईं टांग से दोहराएंगे। बाईं टांग को घुटनों से मोड़कर और दोनों हाथों की हथेलियों अंगुलियों को फंसाकर आपस में उसमें पकड़ बनाए और साइक्लिंग प्रारंभ कर दे। ऊपर नीचे। जब ऊपर जाए तो एक बार रुककर माथे को घुटना से लगाने का प्रयास करें। लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगेगी तो भी कोई नुकसान नहीं है इसमें। सूक्ष्म अभ्यास से हम आगे की क्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सुंदर, सभी का बहुत अच्छा बन रहा है। अब वापस आ जाइए। चलिए। अब दाईं टांग के टखने को बाईं जंघा पे रख दे। दोनों हाथों से दाएं घुटने को पकड़ बनाए घुटने पे और आसन पे तथा शरीर के साथ बारंबार ऊपर नीचे लगाएं। घुटनों पे पकड़ बनाइए दोनों हाथों से और धीरे धीरे आसन की तरफ और फिर अपने शरीर की तरफ। पूरा दबाएं पेट को। पूरी दबती है यहाँ पे पेट। पेट पे बहुत सुंदर प्रभाव। अब वापस। अब यहीं से थोड़ा अर्ध तितली आसन कर ले। तलों को घुटनों को ऊपर नीचे हिला ले जैसे तितली आसन में करते हैं उस तरह से। गर्दन को सीधी रखें। कमर गर्दन सीधी रख के करें या दोनों हाथ को पीछे भी रख के कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अब वापस आ जाइए टांग टांग के साथ। अब इसी क्रिया को बाई टांग से दोहराएं। बाई टांग के टखने को दाई जंघा पे रख लें और दोनों हाथों से घुटनों पे पकड़ बनाकर ऊपर नीचे करें, अपने शरीर की तरफ खींच कर ले जाएं और फिर आसन की तरफ नीचे की तरफ लेकर जाएं। धीरे धीरे करें। करते जाएं। चार पांच बार कर ले इस क्रिया को। अब यहीं से अर्ध तितली आसन इस वाली टांग से भी कर ले। बहुत सुंदर। अब वापस आ जाइए टांग टांग के साथ। एक और क्रिया करते हैं। दोनों हाथों से पहले मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठी को घुटने के नीचे रख लें। घुटने के नीचे रखें, थोड़ा ऊपर हो जाएगा दोनों टांग। और इसी अवस्था में पंजों को आगे पीछे घुमाएं, आसन की तरफ अपनी तरफ। श्वासों के साथ करें। श्वास भरकर अपनी तरफ और श्वास छोड़ते हुए आसन की तरफ। घुटनों के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है ये, सूक्ष्म अभ्यास, और लाभ बहुत है इसके। क्षमता अनुसार करेंगे। दोनों हाथ से मुट्ठी बनाकर दोनों घुटनों के नीचे रखें और पंजों को चलाएं अपनी तरफ और आसन की तरफ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वापस आ जाइए, दंडासन में ही बैठे। अब थोड़ा हाथों की क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को सामने लाएं। दोनों हाथों को सामने लाकर कसकर मुट्ठी बनाएं। फिर अंगुलियों को फैलाएं, ऐसे टेंशन पैदा करें उनमें, और फिर कसकर मुट्ठी बनाएं। मतलब मुट्ठी बनाना है और खोलना है बस, लेकिन शक्ति लगाकर। हम हाथों की हथेलियों के सारे जोड़ को प्रभावित कर रहे हैं। चार पांच आवृत्तियां ले लें इसकी। मुट्ठी बंद करना है और खोलना है, बस कुछ नहीं करना है। बहुत आसान है ये। अगर दोनों हाथों की दूरी में समानांतर हो तो और बढ़िया। अब मुट्ठी बंद कर लीजिए और यहीं से कलाई को बार बार घुमाइए। 10 बार दाएं बाएं गोलाकार चक्र में कलाई से ऐसे ऐसे मिलाकर घुमा लें। जी, बहुत सुंदर। दोनों हाथों से करेंगे। बहुत सुंदर, सभी का बहुत सुंदर बनता है।
अब वापस आ जाइए। अब हथेलियों को ऐसे सामने, दोनों हाथ अभी सामने ही रखें और कलाई से मोड़े, अपनी तरफ खींचे, अंगुलियों को फैलाकर अपनी तरफ, और फिर आसन की तरफ ऐसे अपनी तरफ, श्वास भरकर, श्वास छोड़कर आसन की तरफ। जी, बहुत बढ़िया। 3-4 आवृत्तियां ले लें इसकी भी। वापस आ जाइए। अब थोड़ा सा पूर्ण तितली आसन भी कर लें। दोनों पैरों को मोड़कर दोनों तलों को आपस में मिलाएं और दोनों हाथों से दोनों तलों पे पकड़ बनाकर पूर्ण तितली आसन कर लीजिए। जैसे तितली पंख फड़फड़ाती है, उसी तरह से हमें भी दोनों पैरों से पंख की तरफ फड़फड़ाना है। कूल्हे के जोड़ भी प्रभाव में आपके। ये छोटी छोटी क्रिया है लेकिन बहुत प्रभावकारी है। इससे हमें पद्मासन लगाने में भी आसानी होती है। अब यहीं से दोनों पैरों को पहले सीधा कर लें, वापस आ जाए और एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजों को तान लीजिए। अब दाईं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेट में अवस्थित करें। पद्मासन लगाना है। जिनका नहीं लगता है वो अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। अब बाईं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेट में अवस्थित करें। इस प्रकार हमारे दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो गई। दोनों हाथ घुटने पे, आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा में आ जाए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आंखों को बंद करें। थोड़ी देर पद्मासन में रहें, जिससे कि रक्त टांगों में कम तथा मस्तिष्क में ज्यादा फ्लो हो रहा है। इस समय विचार नियंत्रण में आ रहा है। आपका प्राण शक्ति का न्यूनतम खर्च हो रहा है। अब यहीं से गहरा लंबा श्वास का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। पहले पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर, नाभि मूल रीढ़ से लगा लें। अब पेट को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरें। इस प्रकार श्वास को लेना और छोड़ना है हमें। अगर मूल बंद के साथ करेंगे तो और लाभदायक हो जाता है। ये गहरा लंबा श्वास मूल बंद लगा लें सभी लोग। निष्कासन अंगों का संकोचन, और धीरे धीरे श्वास को बाहर करके पेट की मांसपेशी को अंदर खींचकर नाभि रीढ़ मूल से लगा लें और फिर पेट को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भर लें। इसी प्रकार से श्वास लेना और छोड़ना है हमें। गहरा लंबा श्वास बहुत लाभकारी है हमारे लिए और प्राणायाम का तो आधार ही है ये। पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण। अब 3 बार ओम की ध्वनि लेंगे तो श्वास भरें ओम की ध्वनि के लिए और बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक ओम का उच्चारण करें।
श्वास भरें सभी लोग। एक बार और। तत्पश्चात गायत्री मंत्र भाव युक्त और बिल्कुल लयबद्ध तरीके से गाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता एवं आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त करते रहें। प्रभु का नमन करें, दोनों हाथ जोड़े। अब पद्मासन खोल लें, पैरों को सीधा कर लें, घुटना चालन कर लीजिए थोड़ी देर, ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर ले थोड़ा सा। अब दोनों टांगों को मोड़कर कागासन में बैठें। थोड़ी देर बैठ सकते हैं तो बैठें कागासन में। दोनों घुटनों को मिलाकर, ऐसे दोनों घुटनों को मिलाकर ऐसे दोनों हाथों से पकड़कर देखें, बैठे थोड़ी देर और बिना सहारे के आसन पे खड़े हो जाएं। प्रयास करें सभी लोग। अपने को व्यवस्थित कर लीजिए। अब हम खड़े होने वाले आसन का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं अर्ध चक्रासन। आधे चक्र के समान हमारे शरीर की स्थिति। जिन्हें चक्कर आने की समस्या हो या उच्च रक्तचाप की समस्या हो, वो इसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। पैरों में 3-4 इंच की दूरी कर ले। दोनों भुजाएं कमर पे, दोनों अंगूठे रीढ़ की ओर और अन्य 4 अंगुलियां आगे की तरफ। नेत्र को बंद कर ले कोमलता से और श्वास को भरे और सिर को पीछे की ओर अधिक से अधिक झुकाते हुए गर्दन पर खिंचाव डालकर कमर के पीछे यथाशक्ति झुके।
गर्दन पे खिंचाव डालें और श्वासें सामान्य करके थोड़ी देर इस अवस्था में रुकें। मेरुदंड लचीला बनता हुआ, सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभाव में, फेफड़े और हृदय पे भी सुंदर प्रभाव। वापस आ जाएं मध्य में। बहुत सुंदर। एक बार पुनः करेंगे इस क्रिया को। पीछे की ओर झुकना है, सर्वाइकल वाला भाग को खींच कर रख के कमर की को फिर झुकाना है, अच्छे से ट्विस्ट करना है। रुकना है, फिर वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब इसी क्रिया को हम दाएं बाएं भी थोड़ा कर लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो दाईं तरफ झुकिए, बस कमर को ही झुकाना है, कमर से ही। दोनों हाथ कमर पे ही रहेगा। अब मध्य में आए और दूसरी तरफ अपोजिट साइड। बहुत सुंदर। मध्य में आ जाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ कर लीजिए। श्वासें सामान्य कर ले। एक दो गहरी लंबी श्वासें भर ले, छोड़ ले। अब अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं, अश्वस्थासन। अश्वस्थासन, उसके लिए हमें क्या करना है, एड़ी पंजा मिलाना है। पहले एड़ी पंजा मिला लीजिए। दाईं टांग व दाईं भुजा अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाना है। पैर आसन पे ही जमा कर रखना है, बस पीछे लेकर जाना है। दाईं टांग और दाईं भुजा। बायां पैर स्थित रहेगा और बाईं भुजा ऊपर कान से सटाकर आकाश की ओर कर ले। हथेलियों का रुख सामने की ओर। अब बस श्वास भरते हुए जिस पैर को पीछे ले गए थे उस टांग को थोड़ा ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं दाईं टांग को और दाईं भुजा को भी ऊपर उठाएं और पृथ्वी के समानांतर कर ले भुजा को। ध्यान हमारा कमर के नीचे रीढ़ पर। आंखें खोल के भी कर सकते हैं, इसे बैलेंस बनेगा थोड़ा। बहुत सुंदर प्रयास। अब वापस आ जाइए टांग टांग के साथ, दोनों हाथ शरीर के साथ। एड़ी पंजा फिर से मिलाएं। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग व बाईं भुजा को पीछे ले जाएं अधिक से अधिक। दाईं टांग और दाएं आसन पे ही जमा के रखेंगे। दाईं टांग को स्थित रखें। दाईं भुजा ऊपर कान से सटाकर आकाश की ओर ले जाएं। हथेलियों का रुख सामने की ओर। अब श्वास भरते हुए बाईं टांग व बाईं भुजा को ऊपर उठाएं। भुजा पृथ्वी के समानांतर करें। श्वासें सामान्य करके रुकेंगे इस अवस्था में। ध्यान रीढ़ पे, कमर के नीचे। अब धीरे धीरे वापस आए।
अब यहीं से आसन पे बैठ जाएं और लेट जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अगला आसन करेंगे सुप्त ताड़ासन, लेट कर ताड़ासन। पीठ के बल लेटे हुए हैं सभी लोग, पीठ के बल लेटे। एड़ी पंजा मिला लीजिए। पंजों को तान दीजिए और सांस भरते हुए दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे सिर के पीछे लेकर जाएं। वापस आ जाइए एक बार। बहुत धीरे धीरे ले जाना है दोनों हाथों को, बहुत आराम से नहीं ले जाना है, बहुत धीरे धीरे, तभी सुंदर प्रभाव आएगा। सबसे पहले दोनों हाथों को शरीर के साथ रखें, अभी वापस आ जाए। पुनः श्वास भरें और धीरे धीरे ऊपर उठाएं पहले दोनों हाथों को और फिर पीछे लेकर जाएं, सिर के पीछे। जी, अब नाभि को केंद्र मान लीजिए और पूरे शरीर को दो भागों में खींच दीजिए। ऊपर का भाग ऊपर, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर और नाभि से नीचे का भाग नीचे की तरफ खींचे। पूरी ईमानदारी से करें, पूरी शक्ति लगाकर, ताकि हमें इसका संपूर्ण लाभ मिले। और बहुत आसान भी है ये, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं है और पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण भी हो रहा है हमारा। एक एक कोशिका को रक्त मिल रहा है, हृदय और फेफड़े शक्तिशाली बन रहे हैं। वापस आइए, शरीर ढीला, पुनः एक बार करिए, खींच दीजिए। इस बार बिल्कुल बहुत बढ़िया से करेंगे, बहुत ईमानदारी से। नाभि को केंद्र मानिए और दोनों को विपरीत दिशाओं में खींच दीजिए शरीर को। नीचे वाला भाग नीचे, ऊपर वाला भाग ऊपर, पूरी शक्ति लगा दीजिए। बहुत सुंदर। आलस्य दूर होता है इससे, मन में उत्साह पैदा होता है। अब वापस ढीला कर लीजिए शरीर। अब हाथ वहीं पे अभी रहेगा। अगला आसन हम लोग करेंगे नवासन। तो उसके लिए स्थिति बनी हुई है, बस फिर से एक बार शरीर को तान दीजिए श्वास भरते हुए और इस बार दोनों पैरों को भी बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री पे लेकर आए। अगर सिर के पीछे ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सिर के पीछे लेकर जाएं अधिक से अधिक और दोनों तने हुए हाथों को ऊपर लाते हुए रीढ़ के बल दोलन प्रारंभ कर दें। इस अभ्यास में कलाइयों को पंजों से आगे निकालें और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। शरीर में कहीं ढीलापन नहीं रहेगा, एड़ी पंजे बिल्कुल मिले हुए खींचे हुए रहेंगे और एड़ियों को पटकना भी नहीं है, बहुत आराम से बहुत प्यार से करना है। बहुत सुंदर, सभी का बहुत सुंदर अभ्यास। कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पूरा रीढ़ प्रभाव में हमारा पूरा शरीर गतिमान, सुबह की सुस्ती दूर हो रही है। करिए करिए।
हाँ जी, अब वापस आ जाइए दंडासन में विश्राम। दोनों टांगे फैला लीजिए, एड़ियों में थोड़ी दूरी, पूरा शरीर ढीला कर दे। दोनों हाथ कमर के पीछे, आराम की स्थिति, दंडासन में विश्राम। हरिओम मैम, आगे की क्रिया निर्देशानुसार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद होली ब्यूटी जी, आपने बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई।